खिलाफ यूक्रेन पर हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव 141 के मुकाबले 5 वोट से पास हो गया। The result of the vote is as follows. इन 5 वोट में एक रूस का भी वोट है। 35 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल हैं। इससे पहले 25 फरवरी को सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव रूस के वीटो के कारण पास नहीं हो पाया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य है। यूएनजीए में पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि रूस की ओर से बलपूर्वक हासिल किए गए किसी भी क्षेत्र को मान्यता नहीं मिलेगी। इसके अलावा यूक्रेन से तत्काल, पूरी तरह और बिना शर्त के सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा गया है। India has been deeply concerned over the rapidly deteriorating situation in Ukraine and the ensuing humanitarian crisis. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने भारत के वोटिंग से बाहर रहने के बाद कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और खासकर छात्रों को सुरक्षित निकालना मुख्य प्राथमिकता है। तिरुमूर्ति ने टकराव वाले इलाकों में तत्काल युद्ध विराम की अपील की और कहा कि मानवीय मदद पहुंचाने से नहीं रोकना चाहिए। भारत ने उम्मीद जताई कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे चरण की वार्ता में कुछ नतीजे निकलेंगे। We therefore sincerely hope that the second round of talks between the Russian Federation and Ukraine will lead to a positive outcome. कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को उसके हितों को लेकर असहज कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत को पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने में काफी मुश्किल हो रही है। मशहूर पत्रकार करण थापर को दिए इंटरव्यू में भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने कहा कि भारत की कूटनीति के लिए यह सबसे मुश्किल दौर है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए चुनौती है कैसे पश्चिम को नाराज किए बिना रूस को भी साथ रखे। चीन के बारे में कहा जा रहा है कि रूस के साथ उसका खुलकर आना उसके हित में है, लेकिन भारत के लिए सब कुछ इतना साफ नहीं है। पाकिस्तान का रूस के विरोध में वोट नहीं करने के बारे में कहा जा रहा है कि वह कोई नया ठिकाना खोज रहा है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जिस अमेरिकी खेमे में वो था वहां उसके हित नहीं सध रहे हैं। भारत के कई पड़ोसी देशों ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव में पश्चिम के देशों का साथ दिया है। इनमें भूटान, नेपाल, मालदीव के अलावा तालिबान शासित अफगानिस्तान और सैन्य शासन वाला म्यांमार ने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की है। भारत की तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन भी रूस के खिलाफ वोटिंग से बाहर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वोटिंग में संयुक्त अरब अमीरात भारत की तरह बाहर रहा था, लेकिन यूएनजीए में उसने पाला बदल लिया। दूसरे देशों के भाषणों में भी भारत का जिक्र हुआ। रूस के सहयोगी देश बेलारूस ने कहा कि भारत के छात्र यूक्रेन में नस्लवाद का सामना कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने एक भारतीय छात्र की मौत पर दुख जताया है। यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोटिंग से भारत के बाहर रहने पर कई विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एशिया प्रोग्राम के उपनिदेशक और द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया के एसोसिएट माइकल कगलमैन ने ट्वीट कर कहा, भारत और पाकिस्तान यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोटिंग से बाहर रहे, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी ऐसा ही किया। बांग्लादेश के संबंध शुरू से ही रूस से अच्छे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्येता सैमुअल रमानी ने लिखा है, रूस के खिलाफ वोटिंग से भारत और पाकिस्तान दोनों का बाहर रहना एक अपवाद स्वरूप गठजोड़ है। कई लोग भारत के वोटिंग से बाहर रहने की आलोचना भी कर रहे हैं। द हिंदू ग्रुप की चेयरपर्सन मालिनी पार्थसारथी ने ट्वीट कर कहा है, हमारी रणनीतिक मजबूरियां रूस के खिलाफ वोट करने के डर को जाहिर करती हैं। भारत गांधी का देश है और उसे यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं तो हमारा वैश्विक प्रभाव कमजोर होना तय है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 23 फरवरी को यूक्रेन संकट के दौरान ही रूस गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की कम होती दिलचस्पी के कारण चीन के पाले में पहले ही जा चुका है और अब रूस के करीब भी जाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस से प्राकृतिक गैस के आयात का समझौता किया है। जब दुनिया रूस को यूक्रेन पर हमले के मामले में अलग थलग करने की कोशिश कर रही है, तब इमरान खान रूस के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने वाले पहले नेता बन गए हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में इमरान खान ने रूस से समझौतों का बचाव किया था। उन्होंने कहा था, हमने प्राकृतिक गैस के आयात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि पाकिस्तान की ये जरूरत है। रूस के मामले में पाकिस्तान और भारत के एक लाइन पर आने की बात कही जा रही है, लेकिन दोनों मुल्कों की वजहें अलग अलग हैं।